मेरा नाम इबादुर रहमान है और हमारी फ़र्म का नाम द 14th एवेन्यू रियल्टर्स है और हमें रियल एस्टेट की फ़ील्ड में तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं। हम बहरिया टाउन और DHA मुल्तान, DHA इस्लामाबाद इनको मेन बेसिकली डील करते हैं। उसके अलावा हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं, हम खुद डेवलप करते हैं प्रॉपर्टीज़। मैंने देखा अपने एक जानने वाले को, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मतलब काफ़ी टाइम से थे। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिम कि आप ऐसा क्या काम करते हैं कि यू ग्रू सो फास्ट। सो उनको फॉलो करके उन्हीं को मतलब उनसे सीख के तो उन्होंने ही मुझे फिर रियल एस्टेट में थोड़ा बताया, उन्होंने ही गाइड किया कि रियल एस्टेट में कैसे काम करना है। तो उनके थ्रू मैं रियल एस्टेट में एंटर हुआ था एज एन एम्प्लॉय स्टार्टिंग। वो मेरा था प्रीमियर चॉइस रियल एस्टेट के साथ। उसके साथ काम करने के बाद हमने कुछ टाइम उसके साथ काम करने के बाद मैंने वहाँ पे जो कंपनीज़ में काम किया उनमें से एक सेंट क्लियर है, एडवर्ड एंड टॉवर्स है। तो इन सब बड़ी कंपनीज़ के साथ जो एक्सपीरियंस है वो है। बाकी हम जो प्रॉपर्टीज़ सेल करते थे, मोस्टली मेरे जो एक्सपर्टीज़ थी वो थी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी। एट प्रेजेंट नाउ डेज इन दिस इंडस्ट्री वी आर सेइंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दे आर नॉट facilitating the realtors. Highly increased taxes by the government. The taxes from 2% to 5% for a non-filer person, and for a filer it is increased from 1% to 2%. So this is the main issue. People are hesitating, they are fearing that prices are increased. Investors are looking for money, they can make more money. So when there will be more taxes, there will be more transfer fees, each and everything. So investors are a bit hesitating due to these conditions. So we are hoping for best, inshallah. In Pakistan, if you want to buy a property, first of all you have to go your embassy, you have to get the approval from them, then you have to they will send a person who will verify the property, then you will buy your property in Pakistan. So this is very lengthy process and everyone is not going through this process. So if we want to make Pakistan grow in really in estate industry and we want to make it better economically, we should make this process easier so that people can invest in real estate industry easily. First of all, we are planning to make our own commercial project. So in upcoming 5 years we are seeing ourselves as a commercial developer. So अगर आप बहरिया टाउन में प्लॉट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे पहले आपका होता है पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ठीक है। वो आप टैक्स पे करते हैं जिसे ईस्ट आर्म टैक्स भी कहते हैं। उसके बाद आप NDC का प्रोसीजर होता है, हम NDC अप्लाई करते हैं। NDC के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो आपके होते हैं टैक्सेस पे करना, सेल्स टैक्स, परचेज़ टैक्स। जो सेलर होता है वो सेल्स टैक्स पे करता है और जो परचेज़र होता है वो परचेज़ टैक्स पे करता है। आपके ये दोनों टैक्स पे होते हैं। उसके बाद आपके अगर कोई रिमेनिंग चार्जेस होते हैं किसी किस्म के, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्लॉट्स के कॉर्नर चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, किसी किस्म के चार्जेस रिमेनिंग है तो वो चार्जेस पे होते हैं जो कि आपके NDC पे मेंशन होते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपको वो पे करने होते हैं। और उसके बाद एट द एंड आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस होती है, वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ प्लॉट पे। बाकी जो ट्रांसफ़र का लीगल प्रोसीजर टाइम है वो ऑलमोस्ट 3 days होता है और अगर आप अर्जेंट करवाना चाहते हैं तो आप इन 1 day ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। तो एज ए स्टार्टअप आप किसी भी एक सोसाइटी को डील करें। आप पूरे पाकिस्तान को एक वक्त में नहीं बेच सकते। आप किसी एक सोसाइटी को पकड़ें, उस पर प्रॉपर अपनी ग्रिप लाएं, उस पर काम करें ताकि आप उसकी एक्सपर्टीज़ में हों, आप उसके अंदर एक्सपर्ट हों, आप उसको एक अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें।